बोलो श्री भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढ़ देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ज्यादा हो गए, कम कर। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। राधे राधे। बस चलिए, आप सबके एक बार पुनः चलना है नंद भवन में, जहां 33 कोटि देवता भेष बदल के, रूप बदल बदल के पधारे हैं नंद भवन में, और रोज रोज नया उत्सव नंद महल में यशोदा मैया करा रही हैं। आओ एक बार पुनः उस दिव्य झांकी का दर्शन करें। आप सबको चलना है नंद महल। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में चाहिए बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई सखियों, लाखों बार बधाई। सौ बार बधाई सखियों, लाखों बार बधाई। सखियों लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय श्री राधे। चमत्कार सा हो गई सखियों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गई सखियों, हो गई बात निराली। सब लगाना है। और जेला शब्द समझ में नहीं आया, जेला शब्द समझ में नहीं आया, जेला क्या करना है? गुनगुनाना है। और जेला गाय बर गुनगुनाए बर नहीं आया, चला मुहुला। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
यशोदा हो गई सखियों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गई सखियों, हो गई बात निराली। रातों रात में नंद बाबा के दाढ़ी हो गई काली। रातों रात में नंद बाबा के दाढ़ी हो गई काली। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके नंद जी के अंगना बज रही आज बधाई। कान में बात चली तब पूछे हर ब्रिज वाला। कानों कान में बात चली तब पूछे हर एक बाला। नंद जी गोरे यशोदा गोरी, कान्हा के ही विधि काला। नंद जी गोरे यशोदा गोरी, कान्हा के ही विधि एक बार आखिरी बार नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो बधाई नंद बाबा को बधाई। बधाई हो बधाई नंद बाबा को बधाई। हाँ बधाई हो बधाई यशोदा जी को बधाई। बधाई हो बधाई यशोदा जी को बधाई। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। बोल वृंदावन में राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे। गली में राधे राधे। गली में राधे राधे। आन गली में राधे राधे। आन गली में राधे राधे। आन गली में राधे राधे। यमुना तट में राधे राधे। बंसीवट में राधे राधे। मैं भी बोलो राधे राधे। दिल बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे 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 राधे। श्याम मिला दे 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 राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। नंदी के अंगना में बज रही झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंदी के अंगना में बज रही नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बोलो नंद के लाला की जय हो। मैया यशोदा के लाला की जय हो। देखो यशोदा मैया गोकुल में बहाना कर करके उत्सव मनाए। छठवां दिन ही पूतना पहुंच गए। पूतना भगवान पूतना ला सदगति प्रदान करी। पूतना
वासना के प्रतीक है रे। वासना माने होते अनुपयोगी इच्छा, जेकर जीवन में कोई जरूरत नहीं है ऐसे चीज की इच्छा रखना ही वासना है। या तो पूतना वासना के प्रतीक है। जीवन में जब भगवान आते ना तो सबसे पहली वासना है भगवान ला जीवन से निकालेगा रहते। सबसे पहली रुकावट बनते भगवान के मार्ग में वासना। पता है अपना पूतना का शरीर कितना लंबा चौड़ा? इससे 6 कोस लंबा और 6 कोस चौड़ा, और किलोमीटर में 6 तिया 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर लंबा, 18 किलोमीटर चौड़ा। इसे भागवत जी में लिखे है। पूतना इतना विशाल देहधारी रही से। अच्छा तुम्हारा लागते का कि मैं इनके घलो अतेक बड़ हो सकते? कतका मनुष्य 6 कोस लंबा 6 कोस चौड़ा हो सकते का? कभी नहीं हो सके। तब भागवत जी में लिखिस काबर? भगवान वेद व्यास है, ओकर कारण समझ लो बढ़िया से। 6 कोस लंबा 6 कोस चौड़ा नहीं रही से काबर? यशोदा में घी से सखी मन के साथ में वो लल्लल उठा को कर छाती से ले आनी से 18 किलोमीटर लंबा रहती सोहा, तो जावत जावत 18 घंटा लागती और आवत तो मतलब उतना शरीर नहीं होए। वो वासना के रूप है। वासना के रूप ला दर्शाए बर भगवान हा पूतना के शरीर ला 6 कोस लंबा। ये प्रतीकात्मक बात है। अच्छा एक बात और सुन लो, गोकुल से पूतना भगिस लल्ला ला लेके तो मथुरा तरफ भगिस हुई, मथुरा की ओर गिस हुई, है ना? तो आज मथुरा और गोकुल के बीच में दूरी है 15 किलोमीटर और शरीर है 18 किलोमीटर के कहा थे। तब बीच में घोलो पटकी सोही, बीच में क्या तब गोड़ हम मथुरा को पार निकलती समुड़ी गोकुल के निकलती से। लेकिन वैष्णव भी बात नहीं है। आओ आगे सुन लो, ओतका बड़ शरीर गिरती से नहीं तो जरूर 5 जन आदमी चपाक मार जाती। कोनो तो लकड़ी पर जा रहे, कोनो गाय चराए पर जा रहे, कोनो खेदा करे पर एको ठा रिपोर्ट नहीं लिखोई थाना में। न दुठन गाय मारे के न चिटरा मारे के, अरे चाटी पीला नहीं मरीस। बाकी बात छोड़ दे, पूतनाल भगवान मारिस तब चाटी पीला नहीं मरीस। एको ठन मारे के बाद भागवत जी में नहीं लिखे। और 6 कोस लंबा 6 कोस चौड़ा शरीर रहतीस और धरती में गिरते तब बातीस का। अरे 2-4 ठन तो पेड़ पौधा हम चिड़ै मन गुड़ा बना के रखे रही। गुड़ा मन के कोई वर्णन नहीं है। 1-8 शाम भी छीन चपकाक मारती सोतकावर शरीर में, पर कुछ भी नहीं। मतलब पूतना के विशाल वासना के प्रतीक स्वरूप ला बताए बर पूतना ला 18 कोस के बता दी। अच्छा थोड़ा से वो अच्छा से समझ लो, जीवन में आप परमात्मा ला पाना है, राम ला पाना है, कृष्ण ला पाना है, तो कथा हमला संदेश देते। थोड़ा गौर से सुनो तब समझ में ही, ध्यान से। भगवान के जन्म कहाँ हुई? जोर से बोलो। मथुरा में। और हमला तन काबर मिले है? भगवान ला जन्म देवर, भगवान ला पाए बाय, ईश्वर के प्राप्ति के लिए ही मनुष्य के तन प्राप्त हो है। हमला एकर कोई दूसरा आयोजन नहीं है, दूसरा योजना नहीं है। ये तन काबर मिलिस? तो सिर्फ भगवान के प्राप्ति पर मिलिस। तो ये तन में ही हमला भगवान ला पाना है। तो तन ला मथुरा बनाना पड़ेगी। तन मथुरा, तन से ही भगवान ला पाना है ना। तो तन ला का बना ले? मथुरा। अच्छा तन में भगवान ही कब? अच्छा मथुरा में भगवान के जन्म कहाँ हुई? उत्तर देवत है। जेल नहीं कहे, कारागृह कहते हैं। आपके जेल है, पहली कारागृह है। हाँ, कारागृह माने दंड दे के घर। अब तो जेल बन गए, जाओ कोटा खाओ सुते रहा। जेल अब जेल नहीं है, जेल है। खाए पिए कोई कमी नहीं। अलाल आदि मन जबरदस्ती अपराध करते, वहां खाए पिए पर मिलबे करते कि जाके वहां खुश रहे, कमाना है ना, चिंता है, टेंशन है। तो जेल नहीं, कारागृह। कारागृह भगवान के जन्म हुई। अच्छा हमारे शरीर में कारागृह कहाँ है? जहाँ भगवान के जन्म होते?
भाई तन मथुरा तो कोनो कर तो कारागिरी बनाबे का, तब भगवान ही तो हमार तन में कारागिरी हरे, हमार मुख कारागिरी का हरे, जोर से बोलो राधे राधे। कहां से निकली? कान तल, हाँ मुख से निकली। राधे राधे मुख से निकली, तब मुख हरे कारागिरी। शब्द ब्रह्म माने मुख से ही ब्रह्म की उत्पत्ति, शब्द ब्रह्म, तब मुख है कारागिरी हरे। और कारागिरी में पहरादार रही से, तो हमार मुंह में पहरादार कौन है? 32 ठन दांत मर हमार पहरादार है। बोलो बाकी बिहारी लाल की 32 ठन दांत हमार पहरादार है, मुख के कारागिरी के पहरादार 32 ठन दांत पहरादार कारागिरी हरे मुख है। तब मुंह में शब्द है निकल, शब्द का से निकलते, का के योगदान से निकलते। कारागिरी में भगवान है इसका, जब कारागिरी में देवकी और वसुदेव रही से, तब तो हमारे मुख में देवकी वसुदेव कौन हरे? शब्द का के योगदान से निकलते का, शब्द निकाले में काकर योगदान होते कहा था? जोर से बोलो जीव के ओठ के नहीं, शब्द है निकलते जो आवाज ना गला से कंठ से निकलते, कंठ से ही आवाज निकलते। जेकर कंठ गला खराब होते ना ओकर आवाज नहीं निकले। गला में समस्या ही तो आवाज आना बंद हो जाते। जीभ में समस्या तब हो गुठिया सकते, लेकिन गला में समस्या ही तब आवाज, तो आवाज निकले में 2 जन के योगदान रहते, जीभ के और कंठ के। अच्छा बताओ जीभ और कंठ में ज्यादा योगदान का कर रहे थे? जीभ के कहा था। अच्छा कोनो गाथे अच्छा तो हमन का कथन ओकर जीभ सुंदर है कथन, ओकर कंठ है सुंदर है कथन, तो शब्द निकलते तो कंठ के योगदान ज्यादा रहते। वैसने भगवान के प्रादुर्भाव में, भगवान जब जन्म निसना तो भगवान के जन्म में वसुदेव जी के ज्यादा योगदान रही से, तो वसुदेव जी हरे कंठ और जिभ्या हरे देवकी। अब आप कहो कि कैसे वसुदेव जी के ज्यादा योगदान रही से भगवान के जन्म में, तो अपना प्रमाण बता देता हूं। कंठ के ज्यादा योगदान है शब्द निकले में, इसने भगवान ला प्रकट करे वसुदेव जी के ज्यादा योगदान है। अब उकर प्रमाण देवर को मैं दे देता हूं। आप बताओ सबसे ज्यादा फोटो, सबले ज्यादा फोटो भगवान के देवकी मैया के साथ देखे हो कि वसुदेव जी के साथ में? वसुदेव जी के साथ में सबसे ज्यादा फोटो देखो। कौन से फोटो है ना? देवकी में एक साथ बहुत कम देखे हो। अब यही कारण है भगवान वेद व्यास जब वसुदेव जी के वो देवकी की वंदना करिस नहीं, तो देवकी के नाम पहली नहीं लिखी, जैसे राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, वैसने देवकी वसुदेव नहीं, वसुदेव देवकी। और श्लोक पढ़ देते मैं, वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वसुदेव जी के नाम पहली है, तो कंठ हरे वसुदेव और जिभ्या हरे देवकी। ये तो कारागिरी के बात हो गया। हकीकत में तन से भगवान मिल ही कब? यही तन में भगवान आप लोग मिल ही कब? जब तन में आप 2 चीज करो तब, तन से 2 चीज करो तब, एक त्याग और दूसरा तपस्या। जीवन में त्याग और तपस्या के होना अति आवश्यक है। बिना त्याग तपस्या के भगवान जीवन में आने वाला नहीं है। आप भगवान के दर्शन करत हो, अभी होते दर्शन ठाकुर जी के आगू में बैठे हैं, और लीला के माध्यम से यशोदा मैया गोदी में जो लल्ला खेलते कर दर्शन होते कि नहीं? अब ये दर्शन होते कब? जब आप 2 चीज करे हो तन से। तन से कौन कौन से 2 चीज करे हो? एक त्याग और दूसरा तपस्या। काला काला त्यागे हो, काम बुतल त्यागे हो, घर कुरियल त्यागे हो, नोनी बाबू त्यागे हो, हैं सोफल त्यागे हो, एयर कंडीशन पंखल त्यागे हो, त्यागे हो नहीं, एला त्यागे हो, और बैठ के करत हो तपस्या।
अत्यधिक भीड़ में बैठे हो, गर्मा थे तो बोले हाँ बैठे हो, ये हरे तपस्या, ये बैठे थे तपस्या हरे भैया। त्याग और तपस्या करे हो तब ठाकुर जी आपके चित्त में आए हैं, बिना त्याग और तपस्या के भगवान जीवन में आने वाला नहीं है। तो वसुदेव महाराज हरे त्याग और देवकी मैया हरे तपस्या। त्याग और तपस्या से परमात्मा जीवन में आते, बिना त्याग तपस्या करने वाला व्यक्ति भगवान की अनुभूति नहीं हो सके। त्याग तपस्या करने वाला व्यक्ति ही भगवान की अनुभूति करते हैं। पर देखो तन में भगवान तो आते, पर तन में भगवान नहीं बसे। भगवान कहां बसते? गोकुल में जन्म लेते, मथुरा में, और बसिस कहां? गोकुल में। तो हमारे जीवन में गोकुल कहां हरे? मन ही गोकुल हरे। मन है गोकुल है, और मन रूपी गोकुल में परमात्मा निवास करते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान हम मन रूपी गोकुल में बसते, मन में भगवान बसते भैया, तब तो गाथन ना। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। हरि का देव स्थान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। हरि का देव स्थान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। वो सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। हाँ वो सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। भगवान है ये तन में मिल ही, लेकिन तन में भगवान नहीं रहा है। भगवान रहते मन में। तो गोकुल हरे मन में आपने बता रहे गोकुल के अर्थ बताया। तब गो माने इंद्री और कुल माने समूह। जो इंद्रियों के समूह का जो मुखिया है वही गोकुल माने हमार मन गोकुल हरे। अच्छा, मन रूपी गोकुल में परमात्मा बस ही कब? मन रूपी गोकुल में भगवान ही कब? जब मन में दो झर रही तब। देव श्री राम नंद बाबा यशोदा। मन रूपी गोकुल में भगवान निवास करिस कब? जब यशोदा और नंद बाबा रही तब। वैसने मन में भी भगवान ला बसाए बर मन में दो चीज की होना थी आवश्यक है। ध्यान से सुनो मेरी बात। जब तक कि आपके मन में दो चीज नहीं रही तब तक भगवान मन में बसने वाला नहीं है। कौन कौन से दो चीज? प्रेम और भक्ति। एक बार सब बोलो। प्रेम और भक्ति के बिना भगवान मन में नहीं बसे। प्रेम कौन हरे? नंद बाबा। और भक्ति कौन हरे? यशोदा मैया। ये भक्ति और प्रेम रूपी नंद बाबा यशोदा मैया जब तक मन में नहीं बैठी तब तक के परमात्मा नहीं आए। और जब परमात्मा आपके जीवन में प्रवेश कर गए ना तो सबसे पहली रुकावट बन के सबसे पहली भगवान ले निकाले के प्रयास करते वासना। तब पूतना वासना के प्रतीक हरे भैया। और देखो एक अच्छा बात सुन लो। पूतना ऐसे छठ तिथि को, तिथिरी से छठ श्री राम, पूतना इसे छठवां दिन, तिथि नहीं, तिथि तो री से 14 तिथि में पूतना इस नवमी के जन्मोत्सव मनाएगी। 14 तिथि में पूतना ही वो दिन भगवान के जन्म होने के बाद छठवां दिन री से। एक मतलब कहा रे? जीवन में जब वासना आते ना तो सबसे पहली बात सुन लो, सुंदर रूप बना का थे। पूतना भी सुंदर रूप बना के, वासना भी सुंदर रूप बना का थे। कैसे सुंदर रूप बना का थे? नवा दुकान खोली नहीं गांव मतलब पांडुका जाए लागते का घेरी बेरी नान चीज बरते करती नहीं। मैं सोचा था सेवा हो जाही नहीं गांव में ओकर व्यवस्था हो जाही। सेवा के दृष्टिकोण से दुकान ला खोला था। ये सुंदर रूप बना कैसे हो? और जब कमाई धमाई शुरू होते नहीं तो कामे काला मिला डरो और कतका मिलावट करके कुछ बना डरो।
ये वासना जब आते तो शुरू में सुंदर रूप बना करते और बाद में विराट रूप धारण करते। बोलो बाकी बिहारी लाल की। अच्छा, पूतना जीवन में आते ना तो 6 विकार लेके आते, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ये 6 विकार लेके आते। और 14 तिथि में इस पूतना, ये 14 तिथि का है पूतना जब जीवन में आते ना तो 14 जगह प्रभावित करते। कौन कौन से 14 जगह ला? 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 1 मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14 जगह प्रभावित करते। बोलो बाकी बिहारी लाल की। ये पूतना प्रसंग भगवान पूतना ला सदगति प्रदान करीस। तब तो संत मन गाते ना, न जाने कौन से गुण में दया निधि रीझ जाते हैं। कब काकर ऊपर कौन से गुण से भगवान प्रसन्न हो जाते कर कोई ठिकाना नहीं है भैया। भगवान के चरण में पड़े रहो उस गैल में, साधु संत चली आए, उड़ी उड़ी रज मस्तक पड़े और सहज मुक्ति हो जाए। बोलो बाकी बिहारी लाल की। ये कथा संदेश देते हमला, ये कथा के संदेश है। भगवान जब 108 दिन के हुई तो चौथा बार रोहिणी नक्षत्र रही, और जब चौथा बार रोहिणी नक्षत्र रही ना तो यशोदा में यहां बहाना करके उत्सव मनाए। यशोदा मैया बहाना कर करके उत्सव मनाए। यशोदा मैया एक उत्सव मनाई, झूला उत्सव। और झूला उत्सव कैसे मनाई? सब सखी मन न्योता दे दी, सब सखी मन न्योता में से नहीं, लल्ला दूध पिला दी। 108 दिन के हो है लल्ला, भी लल्ला 108 दिन के हो है, लल्ला दूध पिला दी यशोदा मैया। और भीतरी में चलत है नाचना गाना, और बाहर में एक ठो गाड़ी मार है रही ना, गाड़ी जानते हो ना? अभी मन जान रहे हो, 10-20 साल बाद नहीं जाने गाड़ी का लगत है। बैला गाड़ी का सोढ़ा तन यहाँ जमीन में माढ़े रही से और पिछतन ऊपर उठे रही से गाड़ी के। तब यशोदा मैया का करी सो गाड़ी के पीछू तन एक ठन झूला गड़ा दी, झूला रख दी चंदन के झूला ला, और लल्ला लो में सुला दी। लल्ला की नींद पड़ गई थे, लल्ला सुला दी। अब भगवान के लीला हरे का नींद पड़ी होकर, पर लीला करी नींद पड़े के लल्ला सुला दी, और भीतरी में चला थे नाच गाना। वो गाड़ी में विभिन्न प्रकार के भोग के सामग्री, और विभिन्न प्रकार के भोग के सामग्री के नीचे में शुद्ध है कौन है? कन्हैया है। भोग सामग्री के नीचे में कन्हैया, एक मतलब समझत हो? एक मतलब हरे भगवान के आड़ में अपन इच्छा पूरा करना, देवी देवता के आड़ में अपन इच्छा पूरा करना। हाँ, जैसे उदाहरण बता देते हो जल्दी समझ में आ जाए। जैसे आप गणेश के चंदा मांगते, देखे हो दोहरो गांव बैठा थे गणेश पर चंदा वसूल करी, चंदा वसूल हुई गणेश जी के नाम से, और रोज खवही गणेश भगवान ला चिट्ठा खीरा, रोज चिट्ठा खीरल खवही, और वो चंदा वाला पैसा के गणेश के नाम से चंदा होए ते कर मंगही नाचा। ये हो गए भगवान ला नीचे रख के भोग। भगवान पर चंदा हो तो भगवान के पूजा अर्चना 16 आना होना चाहिए, बाकी कोई काम हो चाहे मत हो। अगर कुछ छौ करना है तो अलग से कर ले, लेकिन जे 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 पैसा भगवान पर मिले है बोला भगवान के सेवा में ही लगना चाहिए। दुर्गा मैया बैठारे पर चंदा होते, दुर्गा मैया बेचारी रोज के सूखा प्रसाद ला खावत है, आखिरी दिन सब ठंडा लेवत। ये हरे अपन इच्छा पूरा करे पर भगवान ला बहाना करना, भगवान ला आश्रय बनाना, भगवान ला नीचे में रखना और भोग सामग्री ला ऊपर में रखना, और अंदर में नृत्य चलत रही से। देखो भगवान के जीवन में कथा ना, हर एक कथा हमारे जीवन की कथा है, आप सुनते चलो आगे। भीतर में नाचना गाना चलत है, झूले पलना में ललना गोवर्धन धारी, 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 श्री कृष्ण मुरारी, गोवर्धन धारी श्री कृष्ण मुरारी, गोवर्धन धारी श्री कृष्ण मुरारी, गोवर्धन धारी श्री कृष्ण मुरारी। झूले पल
पलना में ललना गोवर्धन धारी, झूले पलना में ललना गोवर्धन धारी। ताली एकदम धीरे धीरे बजाते हैं और कोनो मुहुल उलावत भलो नहीं है। अरे चंदन का झूला रेशम की है डोरी, चंदन का झूला रेशम की है डोरी, चंदन का झूला रेशम की है डोरी, चंदन का झूला रेशम की है डोरी। मैया यशोदा गाती है रोरी, मैया यशोदा गाती है लोरी, मैया यशोदा गाती है लोरी, मैया यशोदा गाती है लोरी। गाए ब्रिज नारी ललना गोवर्धन धारी, गाए ब्रिज नारी ललना गोवर्धन धारी। झूले पलना में ललना गोवर्धन धारी, झूले पलना में ललना गोवर्धन जय श्री राधे। मोर मुकुट माथे मन मोहे, मुकुट माथे मन मोहे। कौन से मुकुट? मोर मुकुट माथे मन मोहे, मोरे मुकुट माथे मन मोहे। और मुख में मुरली मनोहर सोहे, मुख में मुरली मनोहर सोहे। मुख में मुरली मनोहर सोहे, मुख में मुरली मनोहर सोहे। गाए ब्रिज नारी ललना गोवर्धन धारी, गाए ब्रिज नारी ललना गोवर्धन धारे। झूले पलना में ललना गोवर्धन धारी, झूले पलना में ललना गोवर्धन धारे। झूले पलना में ललना गोवर्धन धारी, झूले पलना में ललना गोवर्धन धारे। बोलो यशोदा के लाला की जय हो। यशोदा मैया ना जब से पूतना रही तब से एकदम चुप चुप उत्सव मनाए, पर अब के बार ना कंस भेजी सटकासुर ला, और सटकासुर नाम के दैत्य 23 और आके गाड़ी में समा गए। कहा में समा गए? गाड़ी में, वही गाड़ी में समा गए और गाड़ी में समा के लाला ला गाड़ी के माध्यम से दबाहू की प्रयास करी सो, और जैसे दबाहू की प्रयास करी से नहीं, लाला अपन बाया चरण के अंगूठा से गाड़ी के पीछे वाला भाग ला मारिस, टच करिस, ऐसे जैसे टच हुई नहीं, गाड़ी आकाश में उड़ गए, गन 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 आकाश में, और गिरिस ना तो इतना जोर से आवाज करिस, इतना जोर से आवाज करी कि सबके नाचना गाना बंद, सब बाहर निकल के देखी नहीं तो सटकासुर के मरे हुए शरीर पड़े रहा है। बोलो सटकासुर उद्धारक भगवान की जय। एक जन छोटे से ग्वाला आग बतावत है, यशोदा मैया वो हमारा लल्ला है ना, अपने बाएं चरण के अंगूठे से गाड़ी को मारा, गाड़ी आकाश में उड़ गया था। यशोदा मैया चट ले गाल लदीस, 108 दिन के मोल लइका हो है और गाड़ी लात में मारी तो गाड़ी आकाश में उड़ जाही। नहीं मैया मैं अपने आंखों से देखा हूं, अपने आंखों से देखा बात।
दूसरा गाला फिर चट ले दी। अरे ये पापी लोग अपने पाप से मर रहे हैं, मेरे लाला का कोई दोष नहीं है। सटकासुर के उद्धार करी। फिर तृणावर्त नाम के दैत्य ने भेजी। एक दिन यशोदा मैया दूध पिलावत रही से, और दूध पिलावत रही से तृणावर्त नाम के दैत्य भेजी कंस है। और तृणावर्त कौन स्वरूप में आपला पता है? हवा के गरेरा, चक्रवात, गर्मी मौसम में घुरवा तले निकलते का थू थू वाला कहा था। आज लोला भूत कथे आज ले आए बार तृणावर्त हरे मसान भूत। वो हवा गरेरा में गरगर गरगर आवत रहे गोकुल के तरफ। कन्हैया तंतरयामी है रे, यशोदा मैया गोदी में बैठे हैं, दूध पिए थे। लाला मन में सोची ये तृणावर्त दुष्ट आवत है और गोदिल में नहीं उतरे हो, तब यशोदा मैया एक संग में उठा के ले जाइए। हुआ है कम छोटे मोटे तकलीफ वही का। भगवान अपन वजन लटका बढ़ई, सब वजन लतना बढ़ई से यशोदा मैया सोच में पड़ गई। लाला का वजन इतना बढ़ कैसे गए? अचानक इतना वजन का बल लगत है। फिर यशोदा मैया मन में सोची 2 घंटा हो गए दूध पिया तेकर से पी होगी। 2 घंटे नहीं 5 घंटा दूध ल पिया पर जब कबड़ ओढ़ा रही तब की तो पी का दूध ल पीता वजन बढ़ जाही कदे का लिखा है। पर ये भगवान माया प्रेरित करी उतरे बार 2 घंटा हो गए दही दूध पिया तेकर से लड़का का वजन बढ़ गया। अच्छा एक बात ध्यान दो, अपन लड़का कौन वजन नहीं लागे, गरु नहीं लागे। बिहनिया के राजीव मेला जा रही, लैकल पाए रही, पाए 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 सर्कस देख डरही, सिनेमा देख डरही। सब घूम घाम के आ जाई, लेकिन लैका गरु नहीं लागे। अब एक कनी दूसरा धरा दी नहीं टाड़ दे तो लैका बड़ गरु है देखे ना। दूसरा अपन लैका गरु लाग, अपन लैका कौन गरु नहीं लाग। यशोदा में ऐसे लगे लगी इसकी लल्ला इतना वजनदार हो गया, नीचे सुला दिस लल्ला ला और नीचे सुला के नीचे पढ़ा दिस पेट के भार जल्दी पक्षी की के पेट के भार उल्टा सुता दिस। और कन्हैया के पेट थोड़ा एक्स्ट्रा भी है, भगवान है पेट के भार सुते सब लल्ला ला अपन काम में लग गए। तृणावर्त नाम के दैत्य सो लल्ला उठा के लेके आकाश में कर 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 पूरा गोकुल ल घुमा थे। लल्ला देखत नीचे तल्ला इधे तन सुखा घरे, इधे मन सुखा घरे, इधे मंद मंगल के घरे, इधे सुदामा घरे। घूमत घूमत पूरा गोकुल ल घूमिस नहीं ताहने अपन वजन ल लाला का बढ़ीस, अपन वजन ल लाला इतना बढ़ीस वो तृणावर्त लहुट लहुट के देखे अपन खान तन ल, खान में बहे रहा लहुट लहुट के खान तन ल देखे है 108 दिन के लड़का तक वजन कैसे हो गया कर। कहीं में धोखा में नंद बाबा के आंगन के करिया पत्थर ला उठा के नहीं ले आने हम देखे लहुट लहुट के नंद के लाला के ऊपर आंगन के करिया पत्थरा। भगवान मन में सोचे गोठिया बर तो अभी सीखे नहीं है। भगवान मन में सोचे वारे तृणावर्त मोर भगत मन पत्थरम भगवान देखते हैं, भगत मन है पत्थरम भगवान देखते और ते भगवान में पत्थरा देखता भगवान में पत्थरा देखता थे। अपन वजन इतना बढ़ी तृणावर्त के कंधम बैठे बैठे भगवान के वजन से दब के तृणावर्त के संहार उद्धार होते। बोलो तृणावर्त उद्धारक भगवान की। ये 3 जन दैत्य इस गोकुल में जब तक भगवान रही तब तक 3 दैत्य। तब भगवान मने मन का कहे जानता ये तीनों जन दैत्य मतलब मामा के घर का 3 खिलौना। तीनों जन दैत्य मतलब मामा के घर का 3 खिलौना का है। पुतनल का है पुत्री, वो गोड़ में सिसरी नहीं लगे रहते, पेट ला चपक में पी पी बात वो पुत्री। और सटका सुरला गाड़ी ढकेल गाड़ी, सटका सुरला ढकेल गाड़ी और तृणावर्त हेलीकॉप्टर। मामा के घर का 3 खिलौना पुत्री, गाड़ी और हेलीकॉप्टर। भगवान लगभग जब 1 साल के हुई तो अभी तक नामकरण नहीं हुए। वसुदेव महाराज गोकुल से अपन कुल गुरु गर्गाचार्य निवेदन कर इसके गुरुदेव हमारे दोनों लाला 1 बरस के हो गए हैं पर अभी तक उनका नामकरण नहीं हुआ है, कृपा करके नामकरण करके आ जाते हैं। नंद बाबा के कुल गुरु से सांडिल्य होना रही, सांडिल्य के नाम से नाम के मुख से नामकरण, लेकिन नामकरण हुई गर्गाचार्य के मुख से। गर्गाचार्य निवेदन करें कि वसुदेव मैं जाके नामकरण करके तो आ जाऊंगा, लेकिन कंस को संदेह है कि नंद के घर में जो 2 लाला पल रहे हैं वही तुम्हारा बेटा है।
अगर उनको पता चला कि मेरे द्वारा नामकरण हुआ है तो उनका संदेह विश्वास में बदल जाएगा, इसलिए मैं जाऊंगा तो सही पर गुप्त रूप से नामकरण करके आऊंगा। वसुदेव जी की गुरु जी आप जो आपको अच्छा लगे। वसुदेव महाराज के आदेश पाके गुरु जी पहुंच गए नंदगांव गोकुल में। नंद बाबा खूब स्वागत सम्मान करी, स्वागत सम्मान करे के बाद आसन में विराजमान हो। एक बाद गर्गाचार्य जी पूछिन, बधाई हो बाबा, चौथे पन में लाला हुआ है। बधाई स्वीकार करी नंद बाबा। फिर गर्गाचार्य जी कहिन कि बाबा अपने दोनों लाला का नाम क्या रखे हो। अब तो आंख खुले के खुले रहेंगे नंद बाबा के, सच में बाबा जी, सच में गुरुदेव, हमारे लाला 1 बरस के हो गए पर अभी तक उन दोनों का नामकरण नहीं हुआ है। शुभ मुहूर्त में आप पधारे हो, आपके मुखार में से हमारे दोनों लाला का नामकरण कर दिया जाए। गर्गाचार्य जी की मैं नामकरण तो कर दूंगा नंद बाबा, पर ये कोई उत्सव, कोई उत्साह, कोई फंक्शन के साथ नहीं, गुप्त रूप से। नंद बाबा की जो आपको अच्छा लगे वही करो। तो गर्गाचार्य जी की मैं पूजा का पूरा सामान लेके आया हूं। गौशाला में मैं पहुंचता हूं, दोनों रानियों से कह दो दोनों लाला को लेके गौशाला पहुंचे। नंद बाबा आवाज लगी, सरे वो यशोदा, अरे वो रोहिणी, दोनों लाला को लेके गौशाला में आओ, सिद्ध बाबा आए हैं। आज सिद्ध बाबा के मुखारबिंद से हमारे दोनों लाला का नामकरण होना है। और चल दी नंद बाबा गर्गाचार्य जी के साथ। दोनों मैया मन अपन अपन लाला श्रृंगार करी ना, निकलिन और चर्चा करते हुए निकले थे। बहिनी सिद्ध बाबा आए कहा त्रीन है। रोहिणी में कहते का पता दीदी सिद्ध बाबा की ढोंगी बाबा। यशोदा में कहते परीक्षा लेके देखेंगे कैसे परीक्षा लोगी। तो यशोदा में कहते अपना लल्ला मुझे दे दो, मेरा लल्ला तुम रख लो। अगर सच में सिद्ध बाबा होगा तो एक नजर में पहचान लेगा कौन किसका लाला। और एक दूसरा के लाला अपन अपन गोदी में रख लें, दूसरा बदल दिन, गोरा वाला यशोदा मैया गोदी में और काला वाला रोहिणी मैया गोदी में। गौशाला पहुंची, गौरी गणेश नवग्रह स्थापना हुई, कलश स्थापन हुई। और सबसे पहली नजर पर इस गर्गाचार्य जी के यशोदा मैया के गोदी में, गोरा वाला सोयरी से देखते ही गर्गाचार्य महाराज की अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यम बलम विदु। बाबा यशोदा की गोदी में जो लाला सोया है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी का बेटा है। हरे राम राम, ये रोहिणी का बेटा है। सुनिस ना तो यशोदा मैया आंख फाड़ के रोहिणी मैया देखिस, रोहिणी मैया आंख फाड़ के यशोदा मैया और इशारा करते आखिया के बस बाबा तो सिद्ध निकला। एक नजर में पहचान गया कौन किसका लाला। गर्गाचार्य की अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे, अपने गुण समूह के माध्यम से पूरे यदुवंशियों को इकट्ठा करके रखने वाला होगा, इसलिए इनका नाम होगा राम। बलाधिक्यम बलम विदु, अत्यधिक बलवान होगा, इसलिए इनको बलराम कह के पुकारेंगे। बोलो बलराम भैया की जय हो। संकर्षण के माध्यम से एक गर्भ से दूसरे गर्भ में इनको प्रवेश कराया गया था, इसलिए इनका एक दूसरा नाम होगा संकर्षणे। बोलो संकर्षणे भगवान की जय। दो नाम। अब नजर पड़ी रोहिणी मैया के गोदी में, जैसे नजर पड़ी भगवान के नजर से गर्गाचार्य जी की नजर मिल गए और नजर से नजर मिली तहान। गर्गाचार्य जी बेहोश हो गए। ऐसे मोहनी डारी भगवान है। गर्गाचार्य जी महाराज हा भगवान के मुख से नजर हटा भी नहीं करत। नजर से नजर मिल गए, मिल्खी मारना बंद, पुतरी की नाचना बंद, चंदर लग के मानो। चंदर लग के काला कथे पुतरी के जब नाचना बंद हो जाते ना ओला कथे चंदर लगना। का करो आंखी है ना एकदम स्थायी नहीं रहा है, कुछ कुछ आंखी अपन काम करत रहते। और जब आंखी स्थायी हो गए मान लो चंदर लग गए और चंदर लगी तहाने परिवार भर मिलके बहुत समय हो गया। यशोद रोहिणी मैया कथे दीदी ये महाराज ला का हो गए
यशोदा मैया कथे विलत महो देखा तो बहिनी का हो गेला। रोहिणी मैया कथे चल दी तैसे लाग थे आ मिल्खी मारना बंद पुत्री के नाचना बंद चल दी तैसे लाग थे ओकर नाक कर हाथ ला घुमा के देखी तो सांसों कम हो गया। यशोदा मैया कहते हमारे मुड़ में पाप लो बोहाय बर रेत महाराज ला मैं का करो दीदी मैं का करो। भगवान रोवत देखिस नहीं तब गर्गाचार्य जी लाखी आखी में तरेरी से दुनिया वाला मतलब बताना है का होश में आओ होश। तब गर्गाचार्य जी होश में आई भगवान आखी आखी में गर्गाचार्य जी सन में गोठिया दी तो दाई हो आखी भी गोठिया थे तुमन देखे आखिर गोठियात हमन मंच में रथन तो हमला पता चलता है आखी कैसे गोठिया थे। एक पार एक जन संगवारी बैठे है जगह नहीं मिलती जन संगवारी इतनी बैठ गई है कथा मजा नहीं है इसलिए तान एतिक संगवारी है एतिक संगवारी से आखी आखी में बात कर डरते एक कर मुड़िल टांगी ऐसे कान यह मुड़िल टांगी चल न हो गया आखी गोठिया देते आवत ही हर्षय नहीं नैनन नहीं सने तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे। आंख से पता चलते कौन कितना दुखी कौन कितना सुखी बैठे हो ना आखिल देख के मैं जान रहा हूं कौन काबर परेशान है तेरा। कई जन में देखा तो भगवान की कथा सुना तब नहीं भगवान के मंच में दुखी अब संसार में कोनो जगह सुखी नहीं हो सके फिर तो मुस्कुराते रहना चाहिए। जीना है तो हंस के जियो जीवन में एक पल भी रोना ना हंसना ही तो है जिंदगी रो रो के जीवन ये खोना ना। एक बार सब बोलो जीना है तो तुम्हारा हंस के जियो कहना है जीना है तो जीवन में एक पल भी रोना ना अरे हंसना ही तो है जिंदगी रो रो के जीवन ये जिंदगी मुस्कुरा के जिए बर मिले भैया मुस्कुराते रहो। फिर गर्गाचार्य जी के मुख से शब्द निकली बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्यते गुणकर्माण रूपाणी तान्यहं वेदो न जना। बाबा रोहिणी के गोदी में जो लाला सोया है अयम ही बहुनी संति नामानी इनके तो अनेक नाम होंगे और वो नाम कैसे होंगे गुण कर्माणु रूपाणी च गुण के आधार पे कर्म के आधार पे और उनके 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 स्वरूप के आधार पे। गर्गाचार्य जी महाराज के सामने निवेदन करें नंद बाबा बाबा मुझे अनेक नाम से कोई लेना देना नहीं है आप तो मेरे लाला का छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा नाम बता दो। तो गर्गाचार्य जी की हिंद जिनको ये एक बार देख लेगा या इनको जो एक बार देख लेगा वो इनकी ओर आकर्षित हो जाएगा ये सबको आकर्षित करने वाला होगा इसलिए इनके नाम का पहला अक्षर होगा कृष्ण। कृष्ण माने आकर्षण और सबको आनंद देने वाला होगा इसलिए इनका नाम होगा इनके नाम का दूसरा अक्षर होगा अणा अणा माने आनंद इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज दोनों लाला के नामकरण हो गया। यशोदा मैया मन अपन अपन लालल पलटी करीन और पूजा पाठ के बाद भेंट विदाई करीन पंडित जी ला और विदा करके निकलिन गौशाला से और चर्चा करत है बहन बाबा जी तो सिद्ध निकला एक नजर पहचान गया कौन किसका लाला पर बहन मैं तो अपने लाला का नाम भूल गई। यशोदा मैया कहते मैं भी अपने लाला का नाम भूल गई। यशोदा मैया कहते चाहे बाबा जो भी रखे मैं तो अपने लाला को कनुआ कह के पुकारूंगी। रोहिणी मैया कहते जब अपने लाला को तुम कनुआ कह के पुकारोगी तो मैं भी अपने लाला को बलुआ कह के पुकारूंगी। बोलो कलुआ बलुआ भगवान की जय हो। मैया मन के रखे हुए प्यारा नाम कलुआ कलुआ बलुआ।
अब तो लाला धीरे धीरे खिसक खिसक के चलना शुरू करी नो दाई हो लइका मन खिसक के चलना शुरू करती नहीं दाई मन के बूता बाढ़ जाते आगे ले पानी ले हीरो ले बिछरू ले काटा ले खोभर ले धुर्रा ले माटी ले बचा के राखे बल लागते दाई मन के बूता बाढ़ जाते तो कई जन दाई मन का करते लइका गोड़ ला खटिया पार्टी देखे ऐसे नहीं करे के मैं आप सब निवेदन करत हूं लइका मन के गोड़ हाथ ला खटिया पार्टी में बांध के नियर जाना है का बनियर जाना है लइका मन जत्का खेली धुर्रा माटी उतकी मजबूत हो आजकल दाई माई मन ना एक कनी लइका उतरी बेटा कीचड़ बेटा गंदा छि बेटा अतका सोख सोगा कट रहे लइका मन ना अतका सोख सोगा पहले धुर्रा माटी में खेले लइका मन ना तब बचपन से धूल मिट्टी मन के प्रभाव रहा शरीर में छोटे मोटे मौसम परिवर्तन हो नहीं लइका मन जैसने तैसने रहा अब स्थिति ऐसे है एक कन मौसम परिवर्तन हुई तन डॉक्टर के चांदी मौसम परिवर्तन डान डॉक्टर के चांदी दौड़ा तो एक डॉक्टर करो सहेज नहीं सके वो टाइल्स और मार्बल के करामत है लइका मन जतका खेली बचपन में जतका धुर्रा माटी करी उतना अच्छा रहता और देखो दाई हो जो सुख जो आनंद आज यशोदा मैया मिला थे वो सुख और वो आनंद आप सब ल मिले हैं हाँ हर घर में लइका कन्हैया होते हर घर में लइका राधा होते 5 साल तक के अपन घर में लइका मतलब भगवान ही मानो जो सुख यशोदा मैया मिला थे सब मैया माला मिलते मोला पता है लइका जब 2 ठन दांत आते नहीं पहली तो ओला बताते ओला मैंने समझ गया ना कौन ला सुनो ना जी बाबू के ऐसे ओटला ऐसे निकाल के ओटला दिखाते 2 ठन दांत आगे 2 ठन दांत ही और महतारी के दिल गदगद हो जाते दांत ही तब घर वाला ला और पलंग में करवट मार देता घर भर के ला आज हमार बाबू हो अब एक आध दिन पलंग ले गिर गया नींदल के है तिहा हाय धन तो कुछ नहीं है बहिनी बाबू है वो पारा भर जान थे पलंग ले गिरते था ये प्रेम है माया है पर मैं दाई मन के बात कहा था भाई दादा मन के मांदी नहीं पियो ये मन तो भैया मन तो ऐसे है बढ़िया लइका नावा कपड़ा पहने स्नो पाउडर लगे है आ बेटा अच्छा सजे सवरे था मेरा बेटा और गंगा यमुना निकल गया धार अब तोरे हो बने पहले रहता कर सब और दाई मन है अरे राम राम ऐसे उकर कर मशीन है एक घाव से समेटते नहीं तो दूरबीन में देख बेत नहीं पासते और लुगरा काछी उकर मन के स्टेशन पहुंचे के ये माया है रे प्रेम है लइका के कोनो चीज से महतारी मन घिड़ा भैया मन की बात नहीं कहा था लइका के मान लो डाढ़ा आवा थे दादा कोनो तले कमा कईस भात ला निकाले रांधे कढ़ी साग बफोरी आवी कर बैठ के कनो लइका कढ़ी बना दीस थारी सुविधा भात ला धर के भागते खाए बेरा सुलिन्हा खायल घोलो नहीं सकते दिन भर कमाए रहे माने खायल घोलो खोली तन भागते और दाई मन एक बट्टी भात में निकाले है और कोंटम कढ़ी साग सपेटा थे जौनी हाथ में थी सपेटा थे डेढ़ी हाथ में पेट लट खल खल ले बेटा उहिज करा ये माया है रे प्रेम है रे एक दाना घेना नहीं करेगी लेकिन दुख लाग थे कब वही लइका बड़े होके अपन दाइल कथे ते हमार बार का करे वही लइका कथे बड़े के बाद अपन दाई दादा ते हमार बार का करे कतका दुखद बात है रे एक बार झांक के देख रे बाबू तोर बारो का करे 9 महीना तुम्हें गर्भ में रखा
सुख दुख सारे झेले, मन में माँ फूली न समाई, जब तू गोद में खेले। गोद झुलावे लोरी गावे, गोद झुलावे लोरी गावे, और सुनावे कहानी। पर बेटा तूने दूध की कदर न जानी, पर बेटा तूने दूध की तुम्हें सुलाती सूखे में, खुद गीले में सो जाती। हाँ, रात की महतारी के संग में लड़का सुते है, और लड़का कोई टाइमिंग है का? दाई हा लड़का ले पाल करते, सुखा तनी और कच्चा तनी अपन लेट जाते। तुम्हें सुलाती सूखे में, खुद गीले में सो जाती। पहले तुझको दूध पिलाती। हाँ, खेत जा रही नींदे भर नहीं, तक घेरी बेरी टाइम ला देखत रहते। और पियाए टाइम हुई नहीं तो मालिक ला नहीं पूछे, मत बला बेखाली। हाँ, निकाली खेत ले अतकर रफ्तार से देगा ताते कई बार मेड़ पार में पहले लड़का अपन दूध पिलाते तब पूछ लेते भैया। तुम्हें सुलाती सूखे में, खुद गीले में सो जाती। पहले तुझको दूध पिलाती, वो खुद भूखी रह जाती। माँ ने एक औलाद के खातिर, माँ ने एक औलाद के खातिर क्या क्या दी कुर्बानी। पर बेटा तूने दूध की बड़ा हुआ तो माँ ने जाने क्या क्या आस लगाए। दाई दमन कतका सा बांध के रखते, मोर बेटा बड़े हो ही मोला कमाई नहीं लागे। दादा कहा थे, दाई कहा थे, 8 के बजतले में सुते रहो मोर बोहो मोर कर चाह धर के यही। उल्टा जमाना आ गया, सासेल चाह बनाए लाग थी उठ के, और बोहो कर धर के जाए लाग थी। उठना बोहो 7 बज गया। बड़ा हुआ तो माने जाने क्या क्या आस लगाए। धूमधाम से शादी किन्ही दुल्हन घर में लाए। सपना खूब सजा रहे थे माता पिता मन, नावा बहू वही चकाचक घर रही। हाँ, उल्टा हो गई जमाना। चप्पल ला पहन के रसोई कमरा में जाते, वो कदे कर चकाचक घर लग कर ही बता, वो कचरा फेंकी, वो गोबर हेरी। बड़ा हुआ तो माने जाने क्या क्या आस लगाए। धूमधाम से शादी किन्नी दुल्हन घर में लाए। जा दिन ते घर दुल्हन आई, समझ गए? जे दिन ले आए ते दिन ले रात दिन कोचका थोला। नान किन टीन रतीस, नान किन करही रतीस, चुटुक ले रानतेन, फुटुक ले खातेन। माड़ी भर जोर में झोर में परे हैं। जा दिन ते घर दुल्हन आई, ला 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 लानी। का लानते थे तुम जानते छो, बेटा तूने दूध की कदर न जानी। जीते जी जल को तरस गई माँ, मर के गंग नहाई। जियत ले बेटा एक गिलास पानी नहीं अमरीश, मर गए तब ओकर हाल बांध के गंगा ले गए। जीते जी जल को तरस गई माँ, मर के गंग नहाई। फिर भी माँ की दुखी आत्मा देख तुझे हरसाई। ओकर बात भी अपन बेटा के लिए माँ कभी गलत नहीं सोचेंगे। जाते जाते छोड़ चली माँ, जाते जाते छोड़ चली माँ, ममता की एक निशानी। पर बेटा तूने, आगे बोलो, दूध की कदर न जान। एक बहुत प्यारा भजन है, आप सब अपन अपन माँ के लिए गाना है, ताली बजा के। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न
अगर माने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न हो। ताली बजाते हैं प्रेम से। ताली बढ़िया बजना चाहिए। द्वारे पे आए हमको निहारो, द्वारे पे आए हमको निहारो। द्वारे पे आए हमको निहारो, द्वारे पे आए हमको निहारो। सोई हुई तकदीर सवारो, सोई हुई तकदीर संवारो। सोई हुई तकदीर सवारो, सोई हुई तकदीर संवारो। अगर माने ममता लुटाई न होती, अगर माने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। तो ममता 10-15 मिनट बाद ही मन 10-15 मिनट ऊपर बिठा दे, ऊपर आ जाओ ऊपर। ताली बजा के जय श्री राधे। बोलो दुर्गा मैया की। जय। देखो भगवान धीरे धीरे खिसक खिसक के चलना शुरू करीन। आओ
और भगवान जब खिसक खिसक के जाए ना तो सीधा सीधा गोबर में जा कुंडे हो मन, सुनत रहो यादव भाई मन, कन्हैया हाँ सीधा गोबर में उंडे। ये कई बार कहा है गैया मन ऐसे ऐसे मुड़िल मड़ाक बैठे रहा है जमीन में, तो दोनों भाई आए और गाय दोनों तले सिंग ल धरे, और गाय सिंग ल धरे नहीं तन गाय मन खड़े हो जाए, तो सिंग ल धरे झूला थे गाय सिंग ल धर के, ओहू गाय मन नहीं जेकर गोबर इकट्ठा रहते कर जाए और मुड़िल हलाए, तो दोनों लाला मन फद फद गोबर में गिरे। तो यशोदा में यह पाक लाए वाला और पाक लाए तब चिल्लावत आए पहली जन्म में सुकर रहे कारे, तब मने मन में भी गोठे बार सीखे नहीं है, मने मन में कन्हैया का है सही पहचाने माँ मैं सबसे पहले सुकर बने हूं, बोलो बारह भगवान की जय हो। धीरे धीरे दोनों लाला मन अंगन के पहचान शुरू करी। देखो मैया मन ले सब सौभाग्य मिलते, भगवान ला जी दुनिया बना है तेला यशोदा मैया अंग अंग के पहचान करावत है। कान ला पकड़े यशोदा मैया के तो यशोदा मैया कहे बेटा कान, नाक लच्छुत बेटा नाक, ओठ लच्छुत बेटा ओठ, ऐसे यशोदा मैया कहे बेटा आंख, ऐसे कहे। अब धीरे धीरे लाला बोलना शुरू करी, कहने लागे मोहन मैया मैया कहने लागे मोहन। हाँ सबसे पहले दाई मन अपन लेकर ना मैया के बार सिखाते, माँ का बेटा माँ, बाप का नहीं कहा माँ। और मैया शब्द बड़ा सरल शब्द है ना, एक गांव मुंह खुलते नहीं माँ हो गए काम। पापा के बार तो भाई के भैया 3-4 घाव ओठ लहिला लागते, तो माँ। अच्छा माँ शब्द कहां से निकले आप लोग पता है? माँ शब्द निकले हैं गाय के मुख से। गैया मैया जिंदगी भर माँ बोलते, आप भी सुने हो अम्मा, एक बार आवाज लगाओ सब, अम्मा। तो ये गाय के मुख से निकले शब्द है, जिससे गाय है अपन बछड़ा निस्वार्थ प्रेम करते ना। गाय को स्वार्थ रहते का बछड़ा से बड़े हुई तहन मोर हाथ गोर पिलई तहन तेल चुपर, ऐसे कहते का कि बड़े हुई मोर तबियत खराब तहन हॉस्पिटल, ये सोचते का गाय है नहीं। आप देखे हो राम राम जन्म देते, जन्म से इतना प्रेम, पूरा गंदगी चाट चाट के साफ कर देना। हाँ आप देखो गैया जब दूध पिलाते ना तो गैया हा बछड़ा के पीछे जीभ से चाटते ना, इतना प्रेम गाय करते। शायद दुनिया में कोई जीव इतना प्रेम अपन संतान करत हुई। अब चूंकि इसने प्रेम महतारी अपन लइकल करते ना, तेकर से थी जन्म देने वाले का बोलते माँ बोलते, माँ बोलते बस। तो धीरे धीरे लल्ला बोलना शुरू करीस, मैया मैया कहना शुरू करीस। जब भगवान 1.5 साल के हुई लगभग तो चलना शुरू करी। चले पर कैसे सीखी जानते हो? दोनों लाला मैया मन बीच में खड़े करा दे, एक तरफ होती यशोदा एक तरफ रोहिणी मैया। आज जा बेटा आज जा, तरेंगा तायो धीरे धीरे टक 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 घुघरू बंधा रहा है छन छन छन। और दौड़े पर काला कैसे सीखी जानते हो? बछरू मन बैठे है, कन्हैया जब टक टक रेंगना शुरू करीस नहीं तो बछरू तीर में जाके टप ले पुछिल धरीस, और टप ले पुछिल धरीस नहीं तो बछरू उठ के भागीस, और बछरू उठ के भागीस नहीं पीछू पीछू दौड़े बर सीख गया। बछरू पुछिल धर के दौड़े बर सीखिस कन्हैया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। 1.5 साल के तो भगवान जब चलना शुरू करीस तो निकल की आंगन में, आंगन से फिर गली में, और गली में निकली तो बहुत सारा मित्र बन गए, तनसुखा मनसुखा सुदामा स्तोत्र, बहुत सारा मित्र बन गए भगवान के। पर सब रही सिंगल हड्डी। कन्हैया पूछे क्यों जी इतने पतले दुबले क्यों? तो मित्र मन जवाब दे तुम्हारे घर में दूध दही नहीं होता, तुम्हारे घर में घी नहीं होता? तो मित्र मन जवाब दे कन्हैया होता है दूध दही घी, पर मांगने के बाद भी मैया खाने को नहीं देती, मांगने के बाद भी मैया खाने को नहीं देती। कन्हैया ने ये बात बहुत बुरा लगी। कन्हैया मन में सोची से तो बहुत गलत है। अरे नंद गाय चराए नंद गांव की ग्वाला और दही मक्खन खाए मथुरा के वाला। अब आज से ऐसा नहीं होगा, एक तो कमेटी गठित करी, चौरी विद्या प्रसारण मंडल। 1.5 साल की उम्र में ले बता गांव गांव कमेटी है, काला बचाए पर कमेटी गठित करी। गाय के दूध है गोकुल से मथुरा मत जाए,
गाय के दूध गाय चराथे ग्वाला मन, तो ग्वाला मन ही गाय के दूध खाए, गाय के दही खाए और गाय के घी का उपयोग करे, मथुरा मत जाए। ये भगवान कृष्ण के उद्देश्य से एक छोटे से कमेटी बनी 1.5 साल की उम्र में, और गोकुल से गाय के दूध दही मक्खन मथुरा जाना बंद हो गया। हमारे यहाँ गांव गांव में कमेटी, गांव गांव कमेटी बने हैं, लेकिन गाय है कत्ल खाना जाए से अभी तक के निरुपात है। तो समिति काबर बने हैं, पैसा वसूल करो, फिर बांटो, ब्याज कब कहीं हिसाब किताब करो, फिर पैसा बांटो, ओकरे बार समिति बने। पैसा समिति का बार पैसा उगाए बने। भैया समिति के कोई श्रेष्ठ काम भी होना चाहिए, समाज के हित में कोई विचार भी बनना चाहिए, समाज के उत्थान पर कुछ और सोच रखना चाहिए। खाली पैसा वसूल करो बांटो, पैसा वसूल करो बांटो, 100 रुपया सकेलो तो हम कर्जा दो तो वाला वसूल करो, ये कमेटी काम है। भगवान कमेटी बना के बताना चाहते, कमेटी काबर बनाना चाहिए, समाज के उत्थान पर बनाना चाहिए, गांव के उत्थान पर समिति बने भैया, न कि डांड लेबर। तुम्हें देखो हमारे समाज में घोलो डांडे चले खरे, बस कोई श्रेष्ठतम काम हमारे समाज में कोनो नहीं सोचे है। पूरा छत्तीसगढ़ में 90% हिंदू समाज है, लेकिन हिंदू मन के हित के बारे में कोनो समाज के मुखिया नहीं सोचे। समाज के काम आजकल खाली डांड लो, पैसा सकेलो और बहर बगड़ाओ, यही काम हो गए समाज के काम। नहीं तो आप कल्पना करो ना, आज हमारा समाज बर्बाद है, तेकर मूल कारण दारू हरे, दारू भट्टी हरे। एक 8 समाज अभी तक आवाज उठाइस का, आपके जिला अध्यक्ष बने हो ही सबो समाज के, एक आध बार जिला अध्यक्ष प्रस्ताव रखिस का, एक गांव सरकार कर बात लिखन जी हमार समाज बर्बाद होते तो दारू के कारण हुआ थे। सब हमार समाज के तरफ से हमन एक बार पहल करन कि दारू भट्टी बंद किया जाए। कोई समाज पहल नहीं करे, कोई समाज के मुखिया नहीं सोचे इस बारे में, जबकि समाज के मुखिया के कर्तव्य है समाज के हित के बारे में सोचना, समाज के हित के बारे में पहल करना। एक ठो समाज अभी तक के खड़े नहीं हुई, एक ठो समाज के अध्यक्ष एक बार नहीं बोली कि समाज के हित है तो नशा मुक्ति से है, तो एक बार पहल करथन पूरा समाज मिलके एक बार जाथन और नशा मुक्ति के बारे एक बार पहल करथन। 60% हिंदू है, माने 60% साहू है छत्तीसगढ़ में, कम से कम 30% यादव है। कितना है आप कल्पना करके देखो। एक ठो समाज भी खड़े हो जाई ना तो सरकार ला कांपे लागी, सरकार हा झुक ही एक ठो समाज खड़े हो जाई तब। लेकिन समाज के उद्देश्य समाज के कल्याण नहीं है, समाज के उद्देश्य समाज के उत्थान नहीं है, समाज के उद्देश्य सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है। अगर मोर बात से सहमत हो तो लगा दो ताली। एक समाज खड़े हो जाए जी, कोई भी एक समाज खड़े हो जाए, निषाद समाज खड़े हो जाए, हलवा समाज खड़े हो जाए, चाहे वो कोई भी समाज खड़े हो जाए, एक समाज तो एक बार पहल करे कि हमारा समाज बर्बाद होते तो सिर्फ दारू मदिरा के कारण बर्बाद होते। हम सरकार से निवेदन करत हन भले कुछ मत करे, भट्ठील बंद कर दे। जाना तो कोनो समाज के मुखिया के उद्देश्य नहीं समाज के उत्थान, सिर्फ और सिर्फ समाज के मुखिया को। ये दुखद बात है ना। तो भैया कमेटी बनते ना, समिति बनते ना, तो समाज के उत्थान के बारे में विचार होना चाहिए। भगवान कमेटी बने, सपन अध्यक्ष बन गए, सुदामल उपाध्यक्ष बना दिस और कोषाध्यक्ष बना दिस बलदाऊ भैयाला, और आदेश दिस अपने अपने घर में माखन चोरी करो। एक मतलब का है समझते हो आप? पहली आदेश मिली सपन अपन घर में माखन चोरी करो, मतलब भगवान ये बताना चाहते हैं अल्लाह लड़का के अंदर बुराई आते ना और लड़का के अंदर अच्छाई आते, तो मैं 70% हाथ घर के रखे। घर से ही लड़का सब कुछ सीखते, कहा था घर से ही सीखते लड़का सब कुछ। एक बार एक लड़का जेल चल दी, 6 महीना जेल में रही, और 6 महीना जेल में रही नहीं तब महतारी रोवत गीत देखे बा, मैं का करूं बेटा, मैं का करूं राजा, जेल में जाकर बात बेटा देख के, तब बेटा पर महतारी तला देखा खलो नहीं है, झांक के नहीं देखा थे, हिरक के नहीं देखा थे, गुस्सा बेटा के मन में भारी गुस्सा। महतारी भाई महतारी कहते 6 महीना तोला भीतरी में खुसरे हो गए बेटा, मयक मारे तोला देखे बना एक नजर मोर तंडारस भलो नहीं रे,
ऐसे कि एक हाथ ला भीतरी तन घुसैस और छू पारिस होला, और जैसे छुईस नहीं हाथ ला धरिस बेटा हा और खींच के अंग्रेज चाप दिस महतारी के नख निकल के ठूठी हो गया। का बिगाड़े मोर हाथ, मयक मारे देखे बरा का बिगाड़े रे हाथ। तो लड़का याद दिलिस माँ याद कर माँ, पहली बार में जब अपन पिताजी के जेब से 1 रुपया चुराए माँ तते आगुन खड़े रहे। पहली दिन अपन पिताजी के जेब से मैं 1 रुपया सिक्का निकाले हो तब ते आगुन खड़े रहे। वही दिन ये हाथ गाल ला चमका दे रहती ना माँ, तो आज मोला जेल के सजा के काटे के नौबत नहीं लगती। लड़का मतलब सिर में चढ़ा जो काम करते ना महतारी मन करते, ओकर गलती में पर्दा डालते, गलती में हाँ ये सब घर से ही सीखे बर मिलते। लेकिन मन घर से ही सीखे ला, गांठ बांध के रख लो। भगवान कहा थे अपने अपने घर में माखन चोरी करो, पर सब पकड़ेगी न अपन अपन घर में, सबके पीठ लाल, सबके गाल लाल, सब इस्तीफा लिख के इनका नैया हम ये काम नहीं करेंगे भैया, एक ही दिन में हालत खराब है। कन्हैया कहते तुम अल्लाह माखन चोरी करे बराबर नहीं, मैं तुम अल्लाह सिखाऊं माखन चोरी करे बर। और घर घर में माखन चोरी प्रारंभ हो गए। बोलो माखन चोर भगवान की। खूब शिकायत आए लगी, खूब शिकायत आए लगी यशोदा मैया करा। यशोदा मैया कहा है मेरे घर में 9 लाख गैया दूध दही की क्या कमी जो तुम शिकायत लेके आते हो। मेरे लल्ला को मेरा बेटे को चोर पकड़ते हो, क्या कमी है मेरे घर में जो मेरा लाला चोरी करेगा। अरे तुम्हारे घर में माखन चोरी होता है तो रंगे हाथ पकड़ के लाओ, पर भगवान ला कौन पकड़ सकेगा। एक दिन तो पूरा गोकुल के सखी मन सब इकट्ठा होके आ गए, और इकट्ठा होके आके मूल में शिकायत है, बहाना रहा है, लाला के दर्शन है मुख्य रहा। जिस दिन भगवान घर से नहीं निकले ना, ते दिन शिकायत लेके आ जाए सब सखी मन। मने गोपी मन है जब तक कन्हैया के दर्शन नहीं करे तब तक के गोपी मन ला चैन नहीं मिले। पूरा गोकुल के सखी मन आगे इकट्ठा होके, और यशोदा मैया कर शिकायत करे बर लगी। यशोदा संभाल अपने लल्ला को, पता है उन्होंने मेरे घर में माखन चोरी किया है। यशोदा मैया कहते गारी नहीं दीजो रे मोर गरीबिन को जायो है, गाली मत देना बहन गरीबिन का बेटा है। गाली नहीं दीजो रे मोर गरीबिन को जायो है, मही की मटुकिया भरी आंगन में आनी धरी, तौल तौल लीजो जाको जिसको खायो है। गारी नहीं दीजो रे मोर गरीबिन को जायो है। मटकी लान दिसगा दही मही मटकी ला, और जेकर घर के जतका जतका खाए हो ही ना तौल तौल के ले जाओ पुलिस। एक जन सगी पीछे से आगे खुद खाए कोई बात नहीं, पर इनके साथ 10-15 और बालक 15 साल 12 साल 13 साल 14 साल के सबको खिलाता है। यशोदा मैया कहते मारे सखी तेरे मुंह में घी शक्कर, मेरा लाला कितना सियाना है, स्वार्थी नहीं है, बांट के खाता है। एक काम कर तू भी ले जा जितना खाया होगा। एक सखी पीछे से आगे खुद खाए कोई बात नहीं, ग्वालों को खिलाए कोई बात नहीं, पर यशोदा भगवान जाने बंदरों के साथ इनकी क्या रिश्तेदारी है। एक बार आवाज लगाता है 1000 बंदर कूद पड़ते हैं। बंदरों को भी किरा मरकान भोक्षण। यशोदा मैया कहते वारे सखी तेरे मुंह में शक्कर, मेरा बेटा स्वार्थी नहीं है, सब जीव से बराबर प्रेम करता है। तू भी ले जा तौल के, तू भी तौल के ले जा। एक सखी पीछे से आ गई। यशोदा खुद खाए कोई बात नहीं, ग्वालों को खिलाए कोई बात नहीं, बंदरों को खिलाए कोई बात नहीं, पर पता है आपको दही मक्खन खाने के बाद मटकी को पटक देता है, फोड़ देता है। अब हम क्या करें बताओ। यशोदा मैया ने बात अच्छा नहीं लगी। कन्हैया बोले इस कन्हैया कान पकड़िस क्यों रे। कन्हैया कहते माँ मेरा भी सुनेगी कि नहीं। सुना देख माँ वो जो मटकी होती है ना माँ मिट्टी की बनी होती है, और ये ग्वालिने ना कब से सड़े गले दही मक्खन को मटकी में भर के रखती है माँ, इसलिए जिनके घर में जितना मटकी फूटा होगा तो मटकी भी ले जाओ। एक सखी पीछे से आ गया। यशोदा मेरा शिकायत तो कुछ अलग है, बता बहन क्या बात है। सखी बताओ। गाय को दुहने से पहले बछड़ों को छोड़ देता है, कहां से दूध दही मिलेगा बताओ।
यशोदा मैया कन्हैया कान पकड़िस क्यों रे? कन्हैया कहते माँ देख माँ, गाय चारा चर के आ जाती हैं, घंटों घंटों तक बछड़े आवाज लगाते रहते हैं अम्मा अम्मा अम्मा, पर ये ग्वाली ने गायों बछड़ों को गायों का दूध पीने नहीं देती। बताओ माँ अच्छा है? देख माँ, जब भी मुझे भूख लगता है तू मुझे दूध पिलाती है ना? यशोदा में कहते हैं हाँ पिलाती तो हूँ, पर ये दुष्ट ग्वाली ने बछड़ों को दूध पीने नहीं देती। यशोदा में एक छाती तान के यशोदा में जवाब देती क्यों रे? पहले बछड़ों को जी भर के दूध पी लेने दिया करो, तब दूध निकाला करो। दूध कैसे निकालना चाहिए? यादव भैया मन बैठे, पहली बछड़ा छोड़ दे और जब का बेले बछड़ा के मन है दूध पियन दे, बाद तेल निकाल। ऐसे दूध दुहे के नियम है। हमन कैसे दुहा था? वो बछड़ा खाली पन्हाए भर के हरे, जैसे गाय के थन में दूध ऐसे बछड़ा ऐसे खींच के बांधी चीव नहीं करे तहन एक बूंद के निकलत लो नहीं चाहिए इससे इससे। अब बरवही दे तो मत पूछ, वो दिन तो थोड़ा बहुत छोड़ी दी मजाक मारे बछड़ू के, बरवही दिन तो थिरा थिरा। तुम्हारे मन की बात नहीं कहा तो हमारे भैया कैसे बछड़ू बाढ़ेगा, कैसे बछड़ू हिष्ट पुष्ट हुई बताओ? हैं बछड़ू जी भर के दूध पी तब तो हिष्ट पुष्ट हुई, तहन पीछू पीछू रेंगा बेचारा लुड़ुंग फुड़ुंग करा, दूध ही नहीं पिया तो कहा सब दूध लथा मन छेला था। ऐसे किस्सा है। घर घर में माखन चोरी प्रारंभ हो गई। बोलो बाकी बिहारी लाल की। यशोदा में यकीन एक काम किया करो, अंधेले में रखा करो। एक सखी आगे मैं अंधेले में रखी थी, पर तेरे कन्हैया जहां घुसता है वो करिया कान्हा वहीं उजाला हो जाता है, वहीं उजाला। एक काम किया करो, अलमारी में बंद करके रखा करो। मैं अलमारी में बंद करके रखी थी, पर भगवान जी इनके पास कितने चाबियां, कहीं भी रखो खोल के। यशोदा में कहते सिक्के में लटका के रखा करो। एक सखी पीछे से आगे, मैं सिक्के में लटका के रखी थी, पर इनके साथ 10 साल के बालक, 15 साल के बालक, 20 साल के, एक के ऊपर एक सब खड़े हो जाते। कहीं भी लटका के रखो, निकाल के खा जाए। अब हम क्या करें? ऐसे माखन चोरी भगवान के लिए। बोलो बाकी बिहारी लाल की। देखो भगवान अपन बाल सखा मन के साथ रोज यमुना किनारे लीला करे। आज ठाकुर जी भी पूरा मंडली के साथ पधारे हैं। सब ठाकुर जी मन पर जोर से ताली सेवा हो जाए। तेरा कान्हा बड़ा मत वाला रे मैया, तेरा कान्हा बड़ा मत वाला रे मैया, कान्हा बड़ा मत वाला, तेरा कान्हा बड़ा मत वाला रे मैया, कान्हा बड़ा मत वाला, तेरा कान्हा बड़ा मत वाला रे मैया, कान्हा बड़ा मत वाला, तेरा कान्हा बड़ा मत वाला रे मैया, कान्हा बड़ा मत वाला। दहिया भी लूटे और माखन चुरावे, दहिया भी लूटे और माखन चुरावे, दहिया भी लूटे और माखन चुरावे, दहिया भी लूटे और माखन चुरावे। वालों की टोली में घूमे हो, वालों की टोली में घूमे हो, वालों
में हो। गोकुल को तंग कर डाला रे मैया कान्हा बड़ा मतवाला। तेरा कान्हा बड़ा मतवाला, बड़ा मतवाला रे मैया, कान्हा बड़ा मतवाला। ताली सेवा करते हुए प्रेम से जय हो। जय श्री राधे। ताली बढ़िया बजाना है। जय श्री राधे। देखो कन्हैया रोज यमुना किनारे विभिन्न प्रकार की लीला किया करते थे। रोज रोज यमुना किनारे जाते अपने बाल सखाओं के साथ, और जब गोपियों के आने का समय होता तो सब इकट्ठे हो जाते थे। सब आ जाओ सुमन भी आ जाओ, साथ ही रहना है। और सब इकट्ठा होके कन्हैया सबसे कहते थे भैया सब यहीं कहीं छुप जाओ, चारों तरफ जहां जिनको अच्छा लगे, और जिनके नजर में भी गोपी दिखाई पड़े मुझे बताना। सब छुप जाते थे यहीं कहीं। एक सखी थी ललिता, अपने मस्ती में मस्त सिर में मटकी रखे चली आ रही थी। जय हो। ताली बढ़िया बजाना है। एक बार बोलो हाथ ऊपर करके जय हो। पनिया भरन जब मैं यमुना गई थी, पनिया भरन जब मैं यमुना गई थी, लेके गगरिया मोरी हो, लेके गगरिया मोरी हो, लेके गगरिया मोरी हो, लेके गगरिया मोरी हो। पीछे पड़ा पीछे पड़ा पीछे पड़ा, ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके पीछे पड़ा मुरली वाला रे मैया कान्हा बड़ा मतवाला। तेरा कान्हा बड़ा मतवाला, बड़ा मतवाला रे मैया, कान्हा बड़ा मतवाला। देखिए सुदामा की नजर पड़ते ही सुदामा दौड़ पड़े कन्हैया की ओर, और कन्हैया से जाके कहते हैं मित्र, इतना मना करने के बाद भी वो ललिता सखी अपने सिर में मटकी रखे अपने मस्ती में मस्त चली आ रही हैं, गीत गाते गुनगुनाते हुए। और जैसे मौका मिला कन्हैया को, कन्हैया पीछे लग गए। ताली से और मौका मिलते ही ललिता सखी के मटकी में पत्थर दे मारे। अब तो सब सखा इकट्ठा हो गए, खूब उत्सव मनाते हैं, खूब उत्सव।
भगवान ये लीला रोज किया करते थे। दूसरे दिन फिर सखियों के आने का समय हुआ तो सब इकट्ठे हो गए और सब मंत्रणा करते हैं, भैया कल की तरह आज फिर छुप जाओ और जिनको भी कोई गोपी दिखाई पड़े चुपके से आके मुझे बताना। मुस्कुराते रहना है। तो कन्हैया सबको बताते, सब छुप जाते हैं चारों तरफ और सब छुप गए बड़े प्रेम से अपने अपने जगह में, जहां जगह मिला। एक सखी थी विशाखा। विशाखा सखी अपनी मस्ती में मस्त चली जा रही थी, सिर में मटकी रखे। ताली का आवाज यहाँ तक नहीं आवाज है। सुदामा जी आके बताते हैं कन्हैया को, मित्र इतना मना करने के बाद भी विशाखा सखी फिर आज सिर में मटकी रखी चली जा रही है यमुना की ओर। तुरंत कन्हैया सुनते ही पीछे लग गए। ताली से होती रहे ये मिलते ही सखी के मटकी में पत्थर दे मारे। बोलो बाके बिहारी लाल की हो। ये खूब उत्सव मनाते सब मिलके। देखिए एक सखी थी प्रभावती, बहुत जिद्दी थी, घमंडी। ललिता सखी रास्ता रोक के जब यमुना जा रही थी जल लाने, ललिता सखी रास्ता रोकती हैं और रास्ता रोक के कहती हैं, बहन प्रभावती पता है उस नंद के लाला ने तो पूरे गोकुल को तंग कर डाला है। क्या बताऊं बहन, कल मैं जा रही थी दूध दही लेके मथुरा, भगवान जाने कहाँ छुपा था, पीछे से आया। मैं तो अपने मस्ती में मस्त चली जा रही थी नाचते कूदते, पर पीछे से आया और मटकी में पत्थर दे मारा। विशाखा भी कहती है, हाँ बहन प्रभावती, हम जब भी शिकायत लेके जाते हैं तो यशोदा कहती है, मेरे घर में दूध दही की क्या कमी, जो मेरा लाला तुम्हारे घर दूध दही माखन चोरी करेगा। प्रभावती हम तो थक गए हैं प्रभावती। प्रभावती कहती है, बहनों अरे वो ललिता वो विशाखा तुम सब सीधी साधी हो ना, इसलिए तुम सब सीधी साधी हो, इसलिए नंद का लाला तुम्हारे साथ ऐसी लीला किया करते हैं। मैं सच कहती हूँ बहन, मैं सच कहती हूँ बहन, कभी वो नंद का लाला मेरे घर माखन चोरी करे तो मैं मानूं, मैं रंगे हाथ पकड़ के ना दिखा दी तो मेरा नाम प्रभावती नहीं। और चर्चा करते करते यमुना जा रही है जल लाने। पनघट में आके करे जोरा जोरी, पनघट में आके करे जोरा जोरी, चुपके से मेरी कलैया मरोड़ी, चुपके से मेरी कन्हैया मरोड़े। पनघट में आके करे जोरा जोरी, पनघट में आके करे जोरा जोरे, चुपके से मेरी कलैया मरोड़ी, चुपके से मेरी कलैया मरोड़े। हल्ला मचो तो सपट गयो रे, हल्ला मचो तो सपट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे,
मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे। नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे। नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे। नंद रानी एक बार दोनों हाथ ऊपर करके भयो रे। अब मेरी वो मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। और पीछे का गायमन नहीं एक साथ लाती से नहीं खेलेगा। ऐसो रोज रोज मनवा खटक गयो रे। ऐसे रोज रोज मनवा खटक गयो रे। ऐसो रोज रोज मनवा खटक गयो रे। ऐसे रोज रोज मनवा खटक गयो रे। मेरे मटकी उलट के पलट गयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। जय हो। बिहारी मान की। आज कन्हैया अपने बाल सखाओं के साथ प्रभावती के घर में ही माखन चोरी करने जाते हैं। प्रभावती गई है यमुना जल लाने, चर्चा करते हुए ललिता विशाखा के साथ, और आज भगवान उनके घर में ही माखन चोरी करने गए हैं। चलो बड़े ग्वाला मन में झुक जाओ थोड़ा सा। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। देखो दही मक्खन खा के मटकी भी तोड़ देते हैं, और मटकी तोड़ के आंगन में दही को पूरा बिखरा देते हैं चारों तरफ। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। चारों तरफ बिखरा देते हैं, मैंने दौड़ के अपने महल की ओर चले आते हैं। देखो प्रभावती अपने घर की ओर यमुना से जल लेके आ रही हैं। अपने मस्ती में मस्त, उनको क्या पता प्रभावती को सिर में मटकी रखे चली आ रही हैं। जैसे अपने घर के पास पहुंची, दरवाजा खोली तो आंगन में दही मक्खन बिखरा हुआ था। पांव आगे बढ़ाती ही पांव फिसलता है और प्रभावती गिर पड़ती है। प्रभावती फिर अपने आप को संभालती हैं, फिर गिर पड़ती हैं, फिर उठने का प्रयास करती हैं, फिर गिर पड़ती हैं, फिर ले दे के अपने आप को संभालती हैं। प्रभावती उंगली गाल में रख के सोचती हैं, आज ही मैं चर्चा करते जा रही थी कि वो नंद का लाला मेरे घर में कहीं माखन चोरी करे तो मैं मानूं, पर वारे कन्हैया आज तो तूने मेरे घर में ही माखन चोरी कर दिया।
आज तो कन्हैया तुमने प्रभावती से पंगा लिया है, पर सुन लो कुगदा वासियों, मैं भी प्रभावती हूं। प्रभावती उस नंद के लाला को रंगे हाथ पकड़ के न दिखा दी तो मेरा नाम बदल देना। कहते हुए प्रभावती सीका में दही डालती हैं और सीका में दही डाल के घंटी बांध देती हैं और घंटी बांध के डंडा लेके प्रभावती दूर छुप जाती है। आज भगवान फिर जाते हैं प्रभावती के घर माखन चोरी करने। मैं दुखियारी गरीबी की मारी, मैं दुखियारी गरीबी की मारी, नहीं जोर डाली तो तुम भी मैं गारी, नहीं जोर डालू तो तुम भी मैं गाली। रोज रोज जीरा रोज रोज जीरा। एक बार तो हाथ ऊपर करके देखो, भगवान घंटी से कहते भैया घंटी बजना मत, और अपने सखाओं को खिलाते हैं खूब, तो घंटी बजती नहीं है। खूब खिलाते हैं सखाओं को, पर जब भगवान स्वयं पाना शुरू करते हैं तो घंटी सोचती है मेरे ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं और अब भी नहीं बजी तो फिर कैसी घंटी। घंटी बजती है और घंटी के बजते ही प्रभावती डंडा लेके दौड़ पड़ती है। प्रभावती को देखते ही सब ग्वाल बाल भाग जाते हैं और मेरे कन्हैया फंस गए। एक बार दोनों हाथ उतारी सेवा करते हुए भगवान का सम्मान करें। सीका को ही पकड़ के कन्हैया फंस गए। उतारते हैं नीचे प्रभावती और हाथ पकड़ लेते हैं और गोकुल के गली गली प्रभावती आवाज लगाते लगाते आगे बढ़ते हैं। वारे कन्हैया आज तो पकड़ में आया है, आज तो पकड़ में आया है। कन्हैया कहते हैं प्रभावती हाथ छोड़ना। प्रभावती कहती है, यशोदा कहती है कि मेरा लाला हरिश्चंद्र का औलाद है, मेरे घर में 9 लाख गई, उनको दूध दही की क्या कमी। आज तो रंगे हाथ पकड़ा गया है। प्रभावती गली गली घूम रही है, गली गली गोकुल के गली गली घूम रही है। सारे सखा पीछे लगे हैं, प्रभावती हाथ छोड़ देना। प्रभावती कहती है तुम्हारे कारण तो नंद का लाला बिगड़ा हुआ है, पीछे लगे हो सब हाथ छुड़वाने के लिए। प्रभावती गली गली जा रही है मजा लेते, मानो बहुत बड़ा काम कर ली है वो। अरे गोकुल वासियों, आज ये नंद काला रंगे हाथ पकड़ा गया है। पर रास्ते में चलते चलते जब आगे बढ़ी तो प्रभावती का जेठ सामने खड़ा था। जेठ को सामने खड़े देख के प्रभावती अपना आंचल ढांक लेती है। अब मिला कन्हैया को मौका। कन्हैया कहते हैं प्रभावती हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, अरे ये हाथ छोड़ दूसरा हाथ पकड़ ले। और कन्हैया अपना हाथ छुड़ा लेते हैं और प्रभावती को उनके ही बेटे का हाथ पकड़ा देते हैं। और कन्हैया दौड़ पड़ते हैं अपने मैया के पास, आते हैं मैया को प्रणाम करते हैं और यशोदा मैया अपने हृदय से लगा लेती हैं। यशोदा मैया से कहते हैं कन्हैया माँ, आज भी देखना कोई ना कोई शिकायत करने आएंगे। यशोदा मैया कहती है तू जा, छुप जा भीतर, आज जो भी आएंगे उनको मैं संभाल लूंगी। तब तक प्रभावती पहुंच जाती है, आवाज लगाते हुए वो यशोदा, यशोदा कहाँ गई तू। यशोदा मैया अपने आसन में खड़ी हो जाती है, बस वहीं। यशोदा मैया कहती है क्या है बहन, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है। प्रभावती कहती है तू कहती थी ना कि मेरा लाला हरिश्चंद्र का औलाद है, 9 लाख गैया घर में है, मेरे लल्ला को दूध दही की क्या कमी जो चोरी करेगा। आज मैं तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। यशोदा मैया कहती है प्रभावती घूंघट तो खोल। अपने लल्ला को बुलाती है पहले
प्रभवती घूंघट खोलती है, देखती है तो सामने कन्हैया खड़े हैं। प्रभवती मन में सोचती है जब कन्हैया सामने खड़े हैं तो मैं भला किसका हाथ पकड़ी हूं। पीछे लौट के देखती हैं तो उनका ही बेटा आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। ऐसे दिव्य लीला भगवान किया करते थे। अरे बंसी वाले मोहना की बंसी ने के बजाइए, ऐसे बंसी ठोको कन्हैया की घरी आंगन ना चुहाइए। और लालू दास बैरागी ने कि सबके दांत लावे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला। बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रिज चंद राधिका रमण बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट विल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से। देवता दर्शन को दर्शे, देवता दर्शन को दर्शे। गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे मूर्छंद मधुर मृदंग, ग्वालनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की।
आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रगट भई गंगा जहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष कलिहारिण श्री गंगा कलुष कलिहारण श्री गंगा स्मरण से होत मोह भंगा स्मरण से होत मोह आखिरी बार भंगा बसी शिव जटा के हरे अग चरण छवि श्री बनवारी गिरधर कृष्ण आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गौर गौरम करुणावतारम सारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भव भवानी से नमामि हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे अरे माखन चोर के सुंदर झांकी पीछे तो नहीं आवाजें नहीं आए माखन चोर के सुंदर झांकी झूला थे राम झूलावा थे राम झूला तेरा झूलावा तेरा झूला थे राम झूलावा थे राम झूला तेरा झूलावा तेरा झूलावा थे राम झूलावा थे राम झूलावा तेरा झूलावा तेरा झूलावा थे राम झूलावा थे राम झूलावा तेरा झूलावा तेरा हरे बाके बिहारी के सुंदर मूर्ति नजर नजर बाके बिहारी के सुंदर झांकी नजर नजर में झूला तेरा संत गुरु के सुंदर मूर्ति नजर नजर में झूला तेरा संत गुरु के सुंदर मूर्ति नजर नजर में झूला जय तेरा हो चलो सखी वहाँ जाइए चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसे विसराज हो जहाँ बसे मिश्रा जोहरा गोरस बेचत हरी मिले गोरस बेचत हरी मिले एक पंथ दुई काज हो एक पंथ दोई का जोहरा एक बार अंतिम बार भगवान भोलेनाथ के लिए दोनों हाथ ऊपर करके अरे भोले बाबा के भोले बाबा के सुंदर मूर्ति नजर नजर भोले बाबा के सुंदर मूर्ति नजर नजर में झूला तेरा भोलेनाथ के सुंदर झांकी नजर नजर में झूला तेरा के सुंदर झांकी नजर नजर में झूला तेरा बोल बाके बिहारी लाल की जय